नमस्कार, देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। आज बात करेंगे स्वास्थ्य सेवाओं पर सवाल, सड़कों पर बवाल की। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के चौखुटिया में ऑपरेशन स्वास्थ्य के नाम से चलाए जा रहे जन आंदोलन को 25 दिन बीत गए हैं, लेकिन अभी तक मांगों पर ठोस व सार्थक पहल न होने से स्थानीय लोगों में गुस्सा बढ़ता जा रहा है। रविवार को दूर दूर से पहुंचे जनप्रतिनिधियों व ग्रामीणों ने नारेबाजी कर सरकार के उदासीन रवैये पर गहरी नाराजगी व्यक्त की है। उनका कहना है कि अब वो किसी भी सूरत में पीछे नहीं हटेंगे और आंदोलन को मुकाम तक पहुंचा कर ही दम लेंगे। सीएचसी के उच्चीकरण, विशेषज्ञ डॉक्टर की तैनाती व जरूरी स्वास्थ्य सुविधाओं को उपलब्ध कराने की मांग को लेकर यहां आरती घाट पर चल रहा आंदोलन व भूख हड़ताल रविवार को 25वें दिन भी जारी रहा। भूख हड़ताल पर बैठे नारायण सिंह मेहरा के अनशन को रविवार को 7 दिन हो गए, जबकि पवन मेहरा के अनशन का दूसरा दिन है। इधर अनशनकारी 82 वर्षीय नारायण सिंह के स्वास्थ्य में गिरावट आने के बावजूद उनके हौसले बुलंद हैं। 24 अक्टूबर को अनशन स्थल से निकली देहरादून कूच पदयात्रा तीसरे दिन रविवार को चमोली के सिमली से आगे निकल चुकी है, जो शाम को कर्णप्रयाग पहुंचकर वहां पर रात्रि पड़ाव करेगी। पदयात्रा के देहरादून पहुंचने पर सीएम व स्वास्थ्य मंत्री आवास घेराव करने का कार्यक्रम है। वहीं दूसरी ओर बीजेपी का कहना है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संज्ञान लेकर जनता की आवाज सुनकर सिर्फ 24 घंटे के भीतर ही बड़ा फैसला ले लिया है। सीएचसी को उप जिला चिकित्सालय घोषित किया गया और डॉक्टरों की तैनाती के आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। अल्मोड़ा जिला अस्पताल से डॉक्टर मनीष पंत और डॉक्टर कृतिका भंडारी को चौखुटिया भेजने के आदेश जारी हुए हैं, लेकिन मुद्दे का हल न हो, इसको लेकर कांग्रेस को बेचैनी होने लगी। कांग्रेस ने इस पूरे प्रकरण में ऐसा शोर मचाया कि स्वास्थ्य विभाग को आदेश वापस लेना पड़े। अब ये वही कांग्रेस है जो खुद को जनता की आवाज बताती है, लेकिन जब जनता की आवाज सरकार ने सुन ली तो इन्हें दर्द हो गया। दरअसल डॉक्टर कृतिका भंडारी पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की नातिन है और डॉक्टर मनीष पंत विधायक मनोज तिवारी के करीबी हैं, जिसको लेकर राजनीति चरम पर है। आज इसी मुद्दे पर होगी बातचीत। खास मेहमानों का पैनल भी हमारे साथ में होगा, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के चौखुटिया में स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर धामी सरकार को जगाने के लिए बीते 24 अक्टूबर से चौखुटिया में अनशन स्थल से निकली देहरादून कूच पदयात्रा तीसरे दिन रविवार को चमोली के सिमली से आगे निकल गई, जो शाम को कर्णप्रयाग पहुंचकर वहीं रात्रि पड़ाव किया। यात्रा के देहरादून पहुंचने पर सीएम व स्वास्थ्य मंत्री आवास घेराव का कार्यक्रम तय है। आंदोलन के मुखिया भुवन कठायत की अगुवाई में चल रही पदयात्रा में पूर्व विधायक पुष्पेश त्रिपाठी, युवा नेता आशीष नेगी, जिला पंचायत सदस्य सरस्वती किरौला, चंद्रा कोहली, महेंद्र सिंह बौडिया, सुंदर सिंह नेगी, भगवत सिंह, आनंद राम, शांति अटवाल, सुंदर सिंह भटकोट, रुद्र सिंह आदि शामिल हैं। वहीं चौखुटिया सीडीओ रामजी शरण शर्मा की माने तो चौखुटिया में चल रही स्वास्थ्य आंदोलन के दृष्टिगत जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग लगातार व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने में जुटा हुआ है। उनका कहना है कि वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए सीएचसी चौखुटिया में व्यवस्थाओं को बढ़ाया गया है। वर्तमान में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चौखुटिया में 7 एमबीबीएस डॉक्टर, 1 एमओआईसी, 1 डेंटल सर्जन समेत कुल 9 डॉक्टर कार्यरत हैं। सचिव स्वास्थ्य के निर्देशानुसार पूर्व माह में 2 दिन को बढ़ाते हुए सप्ताह में 3 दिवस मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को रोस्टर के अनुसार विशेषज्ञ चिकित्सकों की तैनाती की गई है। सीएचसी चौखुटिया को 30 बेड से 60 बेड किए जाने का शासन आदेश भी जारी हो गया है। कुछ समय बाद सभी कार्य धरातल पर उतर जाएंगे तथा लोगों को उनके लाभ मिल सकेगा। उन्होंने लोगों से अपील की है कि कुछ समय धैर्य रखने की जरूरत है। सीएमओ डॉक्टर नवीन तिवारी ने कहा कि स्वास्थ्य महकमा बेहतर सुविधाएं मुहैया कराए जाने को लगातार प्रयासरत है। पहुंचने का कष्ट करे और 9:30 से लेकर 10:30 बजे तक जो है शांति धरना प्रदर्शन रैली के माध्यम से होगा और 10:30 बजे जो है क्षेत्र के युवा शक्ति, मातृशक्ति और बुजुर्ग शक्ति जो है चौखुटिया से माननीय मुख्यमंत्री आवास और माननीय स्वास्थ्य मंत्री आवास के लिए कूच करेंगे रैली के पश्चात। और तो जो हमारे आंदोलनकारी साथी पद यात्रा करके चौखुटिया से देहरादून जा रहे हैं, तो उनके मनोबल को भी बढ़ाने के लिए मैं समस्त क्षेत्रवासियों से निवेदन करूंगा कि सभी लोग यहाँ पहुंचे। तो स्थायी होकर के, लेकिन सरकार ने लोगों के दबाव में यहाँ से 2 चिकित्सक, हमारे बाल रोग विशेषज्ञ होंगे, स्त्री रोग विशेषज्ञ, 2 का अग्रिम आदेशों के स्थानांतरण कर दिया गया
और जनता के लगातार दबाव के कारण और पूरे जिले में जो यहाँ की ओपीडी होती है, यहाँ पर दबाव होने का पूरा पिथौरागढ़ के लोग यहाँ पर आते हैं रिफर होके, बागेश्वर के लोग रिफर होके आते हैं, पूरा अल्मोड़ा जिला है क्योंकि जिले का चिकित्सालय बहुत अत्यधिक दबाव होने के कारण लगातार यहाँ पर चिकित्सकों की मांग है कि यहाँ पर चिकित्सक और भेजे जाएं करके पूरे जो यहाँ पर जितने पद स्वीकृत हैं। लेकिन यहाँ के 2 चिकित्सकों को चौखुटिया भेज दिया गया और जनता के अनुरोध पे, कांग्रेसियों के अनुरोध पे, हम लोगों ने जनहित के दबाव पे हम लोगों ने यहाँ पर आज जिलाधिकारी जी का जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी का घेराव किया। मामला 2 चिकित्सक थे, यहाँ से लगाए थे हम लोगों ने, परसों आदेश किए थे। तो क्योंकि यहाँ भी डिस्ट्रिक्ट में दबाव रहता है, जैसे जनभावना को देखते हुए कहाँ भेजे थे मतलब वहाँ एक्चुअली चौखुटिया में आंदोलन चल रहा था, तो वो जो हमारे जो चिकित्सक वहाँ तैनात किए गए थे वो अभी तक पहुँचे नहीं थे। उनके आने तक तब तक ये व्यवस्था बनाने के लिए कहा गया है। मुख्य डिमांड तो ये थी कि जो CHCS को अपग्रेड किया जाए और इसमें सीएम साहब की पहल पे 2 दिन के अंदर ही इसका जियो हो गया था, उसका अपग्रेड होने का। 30 बेड्स का वर्तमान में है और 50 बेडेड इसको कर दिया गया है। कुछ स्पेशलिस्ट की अब जरूर कमी है, केवल चौखुटिया में नहीं, इनफैक्ट हमारी CHCs में स्पेशलिस्ट की कमी है, जिसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने समय समय पे इन पदों को भरने के लिए अपनी ओर से वो एफर्ट्स कर रहे हैं। हमारी ओर से भी इसमें डिमांड गई हुई है और इसमें कोई ना कोई सोल्यूशन जरूर निकालने का मैं समझता हूँ कि हमें इसमें सक्सेस मिलेगी। बीजेपी ने चौखुटिया में जनता के इलाज के लिए अस्पताल और डॉक्टर्स की तैनाती पर कांग्रेस में चल रही गुटबाजी को जिम्मेदार बताया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि इससे आखिरकार जनता को ही नुकसान हो रहा है। जनता डॉक्टर मांग रही थी और सरकार ने डॉक्टर दे भी दिए, लेकिन विपक्ष को इससे भी परेशानी हो गई। उन्होंने कहा, जनता अल्मोड़ा जिले के चौखुटिया क्षेत्र में 24 दिन से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर और सुविधाओं को लेकर आंदोलन कर रही है। मुख्यमंत्री धामी ने संज्ञान लेकर जनता की आवाज सुनी और सिर्फ 24 घंटे के भीतर बड़ा फैसला ले लिया था। CHC को उप जिला चिकित्सालय घोषित किया गया और डॉक्टर्स की तैनाती के आदेश भी जारी कर दिए गए। अल्मोड़ा जिला अस्पताल से डॉक्टर मनीष पंत और डॉक्टर कृतिका भंडारी को चौखुटिया भेजने के आदेश जारी हुए, लेकिन मुद्दे का हल न हो, इसको लेकर कांग्रेस को बेचैनी होने लगी। कांग्रेस ने इस पूरे प्रकरण में ऐसा शोर मचाया कि स्वास्थ्य विभाग को आदेश वापस लेने पड़े। अब ये वही कांग्रेस है जो खुद को जनता की आवाज बताती है, लेकिन जब जनता की आवाज सरकार ने सुन ली तो इन्हें दर्द हो गया। दरअसल डॉक्टर कृतिका भंडारी पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की नातन है और डॉक्टर मनीष पंत विधायक मनोज तिवारी के करीबी हैं। शनिवार को मनोज तिवारी करीब 200 समर्थकों के साथ सीएमओ ऑफिस पहुंच गए और घेराव किया। उन्होंने ऑफिस को ही राजनीतिक वार्ड बना दिया। उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष शिवपाल आर्य के सवालों को हास्यास्पद बताते हुए कहा कि सवाल का जवाब उन्हें देना चाहिए। जब डॉक्टर चाहिए ही नहीं थे तो अस्पताल और डॉक्टर को लेकर मुद्दा क्यों बनाया। उन्होंने इसे फैमिली डॉक्टर पॉलिसी करार देते हुए कहा कि जिन डॉक्टर कृतिका भंडारी का ट्रांसफर हुआ था उन्हें अचानक पैर में चोट लग जाती है, वो 15 दिन की मेडिकल लीव मांग लेती है, लेकिन छुट्टी का सर्टिफिकेट देहरादून के कोरोनेशन अस्पताल से आता है। अब ये तो खुद मेडिकल मिस्ट्री बन गई है कि जो डॉक्टर ड्यूटी पर थी ही नहीं वो छुट्टी किससे ले रही हैं। कुल मिलाकर सरकार जनता के मुद्दों का इलाज कर रही है और विपक्ष हर इलाज में राजनीति का इंजेक्शन लगा रहा है। चौखुटिया का अस्पताल अब उप जिला चिकित्सालय बन गया है, लेकिन विपक्ष की मानसिक हालत अभी भी पुराने वार्ड में भर्ती दिखाई दे रही है। उन्होंने कहा, कांग्रेस जनता के मुद्दों के प्रति न संवेदनशील है और न ही जवाबदेह। आंदोलन कर रही जनता खुद को ठगा महसूस कर रही है। कांग्रेस का यही दोहरा चरित्र उसे हाशिए पर ढकेल रहा है। वहीं कांग्रेस ने इन आरोपों को निराधार बताया है। चौखुटिया के लोग अवेयर हैं और उनमें जागरूकता है, इस बात का मैं वो देखकर मुझे खुशी होती है। और जो हाल चौखुटिया का है लगभग वही हाल पूरे पर्वतीय जिलों में स्वास्थ्य का है। और अगर आप देहरादून में भी देखें, यहाँ भी बहुत सारे अनियमितताएं हैं। कुछ को लेकर मैंने प्रेस की थी और कुछ अभी मैंने कहा था फर्स्ट और सेकंड फेज है उसको करेंगे। सिडकुल को आपने देखा क्या चल रहा है, तो वहाँ के लोग जागरूक हैं और स्वास्थ्य सुविधाओं को देखकर जो नहीं, और उतने दिन से आंदोलन बैठे थे, होता कि मुख्यमंत्री या मंत्री जी वहाँ जाते और उन चीज़ों को ठीक करते, क्योंकि केवल वो दोराहट और चौखुटिया को नहीं देखता, वो अस्पताल को अगर आप देखें, वो हमारा जो गैरसैंण जो राजधानी जहाँ बननी है, गैरसैंण से भी आगे तक के लोग जो हैं उस पर निर्भर हैं। कुछ रानीखेत आते हैं और कुछ चौखुटिया के अस्पताल में अपने को दिखाने आते हैं क्योंकि वो नजदीक बैठता है। 25 वर्ष हो गए इस राज्य को बने हुए। सरकार रजत जयंती मनाकर अपनी फोटो चमकाने का काम सरकार कर रही है। उत्तराखंड का जनमानस सड़कों पे आंदोलित इस बात को लेकर है कि पहाड़ों में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं ठीक नहीं है। चौखुटिया से देहरादून की एक यात्रा पैदल चल रही है।
वो एक संदेश है कि इन 25 वर्षों में बाहर की अनदेखी इन सरकारों ने कैसे की है। तो ये दुर्भाग्य है कि सरकार केवल अखबारों के माध्यम से अपना चेहरा चमका रही है। वापस से अपने कार्यक्रम का रुख कर लेते हैं। खास मेहमान हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, चर्चा की शुरुआत करेंगे। शांति प्रसाद भट्ट जी हमारे साथ में हैं, केंद्रीय उपाध्यक्ष उत्तराखंड क्रांति दल की ओर से, आशीष सैनी प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की ओर से, और कुछ और मेहमान भी हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। पीसी तिवारी हमारे साथ में समाज सेवी हैं। आगे कुछ और मेहमान हमारे साथ में जुड़ेंगे, उनके साथ में चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले शांति प्रसाद भट्ट जी का रुख कर लेते हैं। शांति प्रसाद जी, स्वास्थ्य सेवा पूरी तरीके से बदहाल नजर आती है, सड़कों पर बवाल मचा हुआ है। विपक्ष कह रहा है कि अब तक कुछ नहीं किया गया, जबकि सत्ता पक्ष का कहना है कि महज कुछ घंटों के भीतर ही एक बहुत बड़ा बदलाव आ गया, क्योंकि जिस तरीके से स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर इस बार आंदोलन छिड़ गया है, लोगों का अनशन जारी है, वो अपने आप में बहुत कुछ कह रहा है। देखिए, इन 25 वर्षों में कमोवेश पर्वतीय क्षेत्र की इतनी उपेक्षा हुई है कि अब जनता अपने अधिकारों के लिए आंदोलित है। आंदोलन की सीमा इस कदर बढ़ चुकी है कि लोग आमरण अनशन के साथ मुख्यमंत्री के यहाँ पैदल यात्रा भी कर रहे हैं। मामला चौखटिया का है। वहाँ पर स्थानीय लोग केवल और केवल स्वास्थ्य व्यवस्थाएं ठीक हो उसके लिए डॉक्टर की मांग कर रहे थे। दुख देखिए, आंदोलन हो रहे हैं, आमरण अनशन हो रहे हैं, सरकार पुलिस के दम पे लठिया तो रही है मगर उनकी मांगों को मान नहीं रही है। आंदोलन ने जब गति पकड़ी तो कितनी बड़ी जो है राजनीति करी भारतीय जनता पार्टी ने। अल्मोड़ा से 2 ऐसे डॉक्टरों का वहां पर स्थानांतरण कर दिया जो कि कांग्रेस की राजनीतिक ताकत से अल्मोड़ा में जमे हुए थे। एक हरीश रावत जी के नजदीकी थे तो एक मनोज तिवारी जी के। और परिणाम क्या हुआ? जो कांग्रेस डॉक्टरों की डिमांड कर रही थी उसी कांग्रेस ने अपने चेहतों का जब ट्रांसफर चौखटिया हुआ तो हल्ला मचाना शुरू कर दिया। और 24 घंटे में क्या स्थिति बनी? मुख्यमंत्री जी के आदेश हुए, सुबह आदेश हुए और अगले दिन वापस ट्रांसफर हो गया। परिणाम आपके सामने है। चौखटिया की जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं हमने उसको जिले का अस्पताल की सुविधाएं दे देंगे, हम ये कर देंगे। धरातल पे ये हालत है कि सरकार रजत जयंती मनाने जा रही है, हजारों करोड़ रुपए खर्च कर अपना चेहरा चमकाने की योजना धामी जी बना रहे हैं और हालात इतने खराब हैं। किसान सड़कों पर आंदोलित हैं, मार खा रहे हैं, पुलिस जेल भेज रही है। और पहाड़ों में पानी के लिए आंदोलन हो रहे हैं, नल है तो पानी नहीं है, पानी है तो नल नहीं है। ये स्थिति पहाड़ों में बनी हुई है। और उत्तराखंड के अंदर किसी एक वर्ग को बता दीजिएगा, यहाँ पैनल पे सभी बैठे हैं, व्यापारी इस बात से परेशान है कि पहले जीएसटी की मार, अब व्यापार ही नहीं है, इस कदर परेशान है, धंधे चौपट हो चुके हैं। दिवाली में दुकानें खाली निकली। कहने का मतलब है व्यापारी परेशान, किसान परेशान, आए दिन हत्याएं हो रही हैं, डकैती हो रही है। उत्तराखंड के अंदर त्राहिमाम मचा हुआ है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है और सरकार गाल बजा रही है। देहरादून में जो सरकार को आईना दिखा रहे हैं लोकतांत्रिक तरीके से, सरकार उन्हें जेल डाल रही है। ऐसे में भाजपा के नेता ये बताने को तैयार नहीं है कि चौखटिया का आंदोलन जो पैदल यात्रा चल रही है वो उस पर अभी तक सुनवाई क्यों नहीं हुई। लगभग 1 महीना होने को है, जनता सड़कों पर आंदोलित है, आमरण अनशन जारी है, मगर सरकार केवल गाल बजाने के अलावा कुछ नहीं कर रही है। ये बड़ा दुर्भाग्य है। हमें लगता है कि वर्तमान सरकार ऐसे तानाशाही पे उतर आई है। इनको लगता है कि वोट किसी को भी दो, जाएगा भाजपा को। इसीलिए लोकतंत्र में जनता की आवाज की अनसुनी हो रही है। एक दौर हमने ऐसा भी देखा है कि जब आंदोलन सड़कों पे होता था तो जिला इकाई से लेकर तमाम मिनिस्ट्री आंदोलन पर आके खड़ी हो जाती थी और जनता से वो आंदोलन खत्म करने की बात करती थी, आश्वासन देती थी सरकारें कि ये आपकी जो मांग पूरी कर ली जाएगी, और मांग होती भी थी पूरी। मगर आजकल एक ऐसा तानाशाही सिस्टम बन गया है, बोलोगे तो जेल, मार पुलिस की, और ज्यादा नहीं मानोगे तो फिर आपके आंदोलन को षड्यंत्रों के तहत तोड़ने का प्रयास किया जाएगा। जनता को 2 वर्गों में बांट दिया जाता है, एक कांग्रेस का वर्ग, एक भाजपा का वर्ग। इससे भी नहीं मानता तो एक मैदान का वर्ग, एक पहाड़ का वर्ग। कहने का मतलब है
जिनको सत्ता में केवल जनहित के लिए बैठाया गया है वही जनताओं को बांटने का काम कर रही है। काम की बजाय जनता में जितना दिग्भ्रमित किया जा सकता है सरकारें कर रही है। परिणाम आपके सामने है। चाहे वो किसी भी समाज का व्यक्ति हो, वो अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। और खासकर उत्तराखंड के मूल निवासी तो ये कहने लगे हैं कि धामी केवल चेहरे चमकाने के अलावा कोई काम नहीं कर रहे हैं। धरातल में पहाड़ बड़ा पीड़ित है, चाहे वो बेरोजगार हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो स्वास्थ्य को समस्याओं को लेकर महिलाएं हो, सभी तरफ से परेशानी है। जंगली जानवरों से परेशान है। मगर धामी जी निवारण की जगह धमकाने का जो काम कर रहे हैं ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। वर्तमान दौर के अंदर उत्तराखंड कर्रा रहा है और भारतीय जनता पार्टी के नेता भ्रष्टाचार से पनप रहे हैं। ये ठीक नहीं है, लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। पैनल पे बैठे सभी लोग इस बात से सहमत होंगे कि धामी जी केवल और केवल अखबारबाजी कर रहे हैं। धरातल पे आम उत्तराखंडी अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। रजत जयंती केवल ढोंग है, उत्तराखंड में लूट है। चलिए लौटते हैं आपके पास में। आशीष सैनी जी का रुख करेंगे, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की ओर से। बहुत स्वागत आशीष जी आपका भी। आशीष जी, डॉक्टरों की तैनाती को लेकर क्योंकि बवाल छिड़ गया है, जब रिपोर्ट पढ़ रहे थे उस दौरान आपने भी सुना होगा कि जो डॉक्टर तैनात ही नहीं है उससे छुट्टी लेने की बात सामने आ रही है। बड़ी असमंजस स्थिति है। ऐसा लग रहा है कागजों पर सब कुछ एक भ्रमजाल जो है वो फैलाया जा रहा है और स्वास्थ्य सुविधाएं तो पहले भी बेहाल थी, आज भी जस की तस है। आंदोलन भले अभी छिड़ गया है, क्या इस आंदोलन का कोई असर सरकार पर पड़ भी रहा है? देखिए, आंदोलन होने का जो मुख्य कारण है वह है कि स्वास्थ्य सेवाओं की जो बदहाल स्थिति है, वह परिस्थिति आज एक आम जनता के नागरिक पर, उसके जीवन पर भारी पड़ने लगी है। सरकार की लापरवाही, विभाग की लापरवाही और साथ साथ अस्पतालों में होने वाली लापरवाही, और विशेष रूप से केवल सरकारी में नहीं, निजी अस्पतालों में भी जिस प्रकार की लापरवाही देखने के लिए मिल रही है, तो वो वास्तव में बहुत अधिक गंभीर है। मैं आपका ध्यान ले जाऊंगा दो तरफ। एक सरकारी व्यवस्था है, सरकारी अस्पताल है, पीएचसी है, सीएचसी है, उसमें कहीं ना कहीं व्यवस्थाओं में कमी है। कभी डॉक्टर नहीं है, कभी फार्मासिस्ट नहीं है, कभी पैरामेडिकल स्टाफ नहीं है, मशीन है तो ऑपरेटर नहीं है, ऑपरेटर है तो मशीन नहीं है। और एक नया अस्पताल पीएचसी खुला हमारे यहाँ हरिद्वार में, और उसे खुले हुए 3 साल हो गए, वहां कोई स्टाफ ही नहीं है, उसके पदों के सृजन नहीं हुआ। ये तो हो गई सरकारी व्यवस्थाओं की। अब मैं बात करता हूँ निजी जो अस्पताल खुले हुए हैं, जो आयुष्मान में भी रजिस्टर्ड है और आयुष्मान में रजिस्टर्ड नहीं भी है। जिस प्रकार की बदहाली, जिस प्रकार का पूरा लूट तंत्र वहां पर खड़ा किया हुआ है सरकार के संरक्षण में, जिस तरह से बड़े बड़े माफियाओं ने और अपराधियों ने जिन अस्पतालों को खोल रखा है, वो लूट के और जनता की गर्दन पर चाकू चलाने वाले केंद्र बने हुए हैं। निजी जो हॉस्पिटल है उनकी जब शिकायत की जाती है वहां पर, तो सीएमओ जैसा अधिकारी केवल एक झूठे चिट्ठी पत्री लिखने में व्यस्त है और उसके पास समय नहीं है, लेकिन लाखों रुपए महीने की वसूली करके ये भ्रष्टाचारी तंत्र चल रहा है। तो समस्या निजी क्षेत्र में भी है, समस्या सरकारी क्षेत्र में भी है, लेकिन स्वास्थ्य की ओर ध्यान नहीं है। आपको ध्यान होगा गरिमा जी, 750-800 पैरामेडिकल स्टाफ को हटा दिया गया और उसकी जगह राजस्थान के लोगों को भर्ती किया। आज वही राजस्थान का गिरोह पूरे उत्तराखंड में, चाहे वो निजी सेवा में, चाहे वो सरकारी सेवा में, चाहे दलाली में, जिस तरह से उत्तराखंड की व्यवस्था को बिल्कुल छिन्न-भिन्न और तबाह कर चुका है। हमने लिखित रूप से भी इसकी शिकायत की। एक दिन आपके चैनल पर भी चर्चा हुई, बीजेपी के प्रवक्ता यहाँ पर मौजूद थे, अनूप पंत, उन्होंने कहा कि नहीं हम ठीक करेंगे, हम सब बढ़िया करेंगे। लेकिन आप देखिए ना हालात क्या हुए। आज भी 0 बटा सन्नाटा, ढाई कदम भी नहीं चली सरकार। ये वो राज्य है जहां पर तीर्थयात्री भी आते हैं, जहां पर्यटक भी आते हैं और स्थानीय नागरिक हमारे हैं। विषम परिस्थितियां भी है, उसके बावजूद भी स्वास्थ्य को लेकर अगर सरकार गंभीर नहीं है, तो इसका मतलब ये जो गलत गर्दन पर छुरी और तलवार रखकर बैठी है सरकार, अपने भ्रष्टाचार के लिए राज्य के नागरिकों को मार डालने पर तैयार है। और हम इस सरकार के इस कदम का विरोध करते हैं। राज्य की जनता ने अपना विरोध प्रदर्शन किया, देहरादून मार्च किया, हम सब उनके साथ हैं। ठीक है, चलिए लौटेंगे और मेहमानों को अपनी चर्चा में हम जोड़ते चलेंगे और उनके साथ चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। उससे पहले देवभूमि के दंगल में एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, कहीं मजा आएगा, फौरन लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। वापस से अपनी चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। खास मेहमान लगातार हमारे साथ में बने हुए हैं। पीसी तिवारी जी हैं, समाज सेवी हैं। ढोभाल जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। तन्मय ढोभाल राजनीतिक विश्लेषक हैं। बहुत स्वागत आप दोनों का भी। पहले पीसी तिवारी जी का रुख कर लेंगे। पीसी तिवारी जी, क्या कहना चाहेंगे सर? सीएचसी को उपजिला अस्पताल बनाने की मांग हो रही थी, कहा जा रहा है कि ये मांग पुष्कर सिंह धामी ने सुन ली, लेकिन स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर अगर पूछा जाए तो देखिए रजत जयंती मनाने की ओर उत्तराखंड, लेकिन बावजूद इसके स्थितियां क्या वाकई इतनी मैच्योर हो सकी हैं, क्या इतनी मजबूत हो सकी हैं कि लोगों को असुविधा ना हो? खासतौर पर ये बहुत मूल ज़रूरतें मानी जाती हैं, लेकिन क्या उन पर भी मजबूत काम हुआ सरकार की ओर से अब तक? अनम्यूट कीजिए सर, अनम्यूट कीजिए आप प्लीज। पीसी तिवारी जी, आप अनम्यूट कीजिए ताकि हम आपको सुन सके। जी आवाज आ रही है? बोलिए। हाँ जी बोलिए। सबसे पहले तो मैं के न्यूज का स्वागत करता हूं कि उन्हें मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया और बात रखने का मौका दिया। और दूसरा मैं ये कहना चाहता हूं, मैं केवल सामाजिक कार्यकर्ता नहीं हूं। मैं उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी जो क्षेत्रीय राजनीतिक दल है, जो सामाजिक परिवर्तन, राजनीतिक परिवर्तन, व्यवस्था परिवर्तन के लिए संघर्ष में है, उसका केंद्रीय अध्यक्ष हूँ जी। और ये परिचय मैं चाहता हूँ आपको। बिल्कुल। माफी चाहेंगे, हमें इसकी जानकारी नहीं थी। जहां तक स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का सवाल है, अभी मैंने अपने कुछ साथियों शांति प्रसाद भट्ट जी को सुना और क्या कहते हैं आशीष सैनी जी को भी सुना है। सब स्वास्थ्य जो है सरकार किसके भरोसे चल रही है? पिछले 25 साल हो गए हैं उत्तराखंड को, और देश में भी जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो व्यवस्था सरकार की नीतियों से, जो भी सरकार में बैठा हो, जो भी उत्तराखंड की सरकार में रहो, उनकी नीतियों से जो स्वास्थ्य और शिक्षा जनता के पास थी, जनता के हितों की रक्षा के लिए सरकार के पास थी, उसको बदलकर उन्होंने निजी हाथों में पीपी मोड में वो व्यवस्था उन्होंने कर ली है। और इस व्यवस्था को लाने वाले जो सबसे पहले थे वो कांग्रेस ने शुरू की थी, और भाजपा उस नीति को बहुत तेजी से आगे बढ़ा रही है। उसका परिणाम यह है कि स्वास्थ्य सुविधाएं सबको समान, अनिवार्य रूप से और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं देना सरकार का कर्तव्य है। उस कर्तव्य से सभी सरकारें अब अपना मुंह मोड़ चुकी हैं, जिसके कारण ये सारी बात आ गई। उसकी जगह सब कुछ जो हो रहा है वो पैसे के लाभ के लिए हो रहा है, कमाई के लिए हो रहा है। धंधा बन गई है शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था या धंधा बन गई है। इस सवाल को चिन्हित की, इस सवाल को सामने रखे बिना हम इन बाकी चीजों के बारे में अगर हम बोलेंगे तो हमारी स्थितियां, हम उसको सही नहीं कहेंगे। अब सवाल इस बात का आता है उत्तराखंड के साथ, मेरा घर चौखुटिया में, मैं चौखुटिया क्षेत्र में हूँ, और वही क्षेत्र है जहां से उत्तराखंड संघर्ष वाहिनी ने, यानी हम लोगों ने नशा नहीं रोजगार दो आंदोलन किया था आज से 40-42 साल पहले। और उस जन आंदोलन ने भी पूरे उत्तराखंड के अंदर धूम मचाई थी। चौखुटिया की एक खासियत है कि वो किसानों वाला क्षेत्र है, वहां पे खेती किसानी है और लोग जो है उन खेती किसानी में काम करते हैं, इसलिए वो जो कहते हैं वो सीधे उस ओर लगते हैं। और आज जो दूसरा जो बड़ा आंदोलन उस क्षेत्र से शुरू हुआ है वो आपका ऑपरेशन स्वास्थ्य है, और ये जनता की पीड़ा थी। और हमारे साथियों ने अगर किसी एक साथी ने सवाल उठाया तो सारे लोग उसके साथ जुड़ के सामने आ गए, और उसके बाद जो है पूरी बात बहस है, ये बहस जो आज हमारे सामने आ रही है। आज 25वां दिन है और लगातार आमरण अनशन में लोग बैठे हुए। इससे पहले चौखुटिया क्षेत्र में पीएचसी था। सरकार को मांग क्या रहे? केवल इतना तो मांग रहे हैं कि जो आपके मानक है, मानक के हिसाब से आप दे दीजिए। आप जो मानक आपने तय किए उस मानक के आधार पर मिलना चाहिए। अब आप उसमें अल्मोड़ा से हटाकर, देहरादून से लाकर, ऋषिकेश से लाकर, कहीं से अगर आप डॉक्टर्स को लाएंगे तो जिन क्षेत्रों में डॉक्टर पहले ही कम है वो क्षेत्र जरूर उसको रिएक्ट करेंगे, और उनको रिएक्ट करना भी चाहिए। तभी एक बड़े पैमाने पर हम इस लड़ाई को शुरू कर सकते हैं। मैं यहाँ पर एक चीज और याद दिलाना चाहूंगा, मैं अल्मोड़ा में हूँ और मेरी पत्नी यहाँ पर एक सरकारी संस्कृत विभाग में प्रभारी निदेशक के पद पर थी, और 2014 की बात थी। और 2014 को मैं अपनी बिटिया के साथ दिल्ली था, तो रात को उनकी तबीयत खराब हुई और उनको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ले गए। और उस वक्त प्रदेश के मुख्यमंत्री हमारे श्री हरीश रावत जी थे, जो हमारे ही जिले से आते हैं, वो मौजूद थे, और वो लेके गए, और वहां पर उनकी गलत इलाज से उनकी मौत हो गई।
और उस मौत के बाद पूरा जन स्वास्थ्य संघर्ष मोर्चा बना और ये मालूम पड़ा, उसकी जांच हुई, उसमें जुडिशियल इंक्वायरी डिक्लेयर की गई, उसमें जो है मजिस्ट्रेट इंक्वायरी हुई और मजिस्ट्रेट इंक्वायरी में ये बात सामने आई कि अस्पताल में जो डॉक्टर उस जगह बैठा हुआ था, रात को जो डॉक्टर था वो डॉक्टर ही नहीं था, अनधिकृत डॉक्टर था। और अनधिकृत डॉक्टर के इलाज के कारण जो हार्ट के पूर्ण देखकर बाकी चीजें देखी गई और उसका रिजल्ट ये हुआ कि उनकी सुबह दोबारा उनको अटैक आया और वो दुनिया को छोड़ के चली गई। ऐसी कितनी ही मामले उस सामने में आए थे, उससे जन स्वास्थ्य संघर्ष मोर्चा बना। और मुझे अफसोस है कि आज हमारे कांग्रेस के साथी इस बात को बोल रहे हैं, इस पूरी रिपोर्ट पर जिसमें इंजेक्शन लगाने वाला भी बाहर से आया था, ये मामला मुख्यमंत्री तक पहुंचा और पूरा एक पूरी व्यवस्था बना की थी सारे लोगों ने लगा के, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। हम कह तो लेते हैं आज हमारा नहीं है, हमारे सारे विधायक बैठते हैं विधानसभा में, अपने स्वास्थ्य के लिए अपना विदेश में इलाज कराना, नौकरशाहों का इलाज कराना शुरू करते हैं। उसमें कोई भी विधायक ऐसा नहीं है जो विधानसभा में बैठा हो जिसने उसका विरोध किया हो, जिसने ये कहा हो कि ये जो व्यवस्था है ये आम आदमी के लिए भी होनी चाहिए। ये किसी ने नहीं कहा। इसलिए इस सवाल को भी हमको सोचना पड़ेगा। हम केवल राजनीतिक लाभ के लिए एक पक्ष और विपक्ष की बात करते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि जो नीतियां उदारीकरण, निजीकरण की जो नीतियां लाई हैं वो नीतियां जो कांग्रेस लाई है, उन नीतियों को भाजपा बहुत तेजी से और बहुत खतरनाक तरीके से उसको आगे बढ़ा रही है और उसके साथ दमन और उत्पीड़न और तमाम तरह के षड्यंत्र उसके साथ जुड़े हुए। ठीक है, चलिए लौटते हैं सर आपके पास में। ठीक है, बड़े आरोप लगाए गए कहीं ना कहीं बीजेपी पर। आज प्रवक्ता बीजेपी के अभी तक जुड़ नहीं पाए हैं, उनसे जरूर हम जानेंगे इन सारे सवालों का जवाब। ददनमणि डोभाल जी हमारे साथ में है, राजनीतिक विश्लेषक है। बहुत स्वागत सर आपका। डोभाल जी, क्या कहना चाहेंगे? डॉक्टरों की तैनाती को लेकर तकरार शुरू हो गया है और प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए आंदोलन हो रहा है। अपने आप में बहुत अच्छी बात है कि कम से कम प्रदेश की जनता अब सामने आ रही है, लेकिन दूसरी ओर ये भी कि एक तरफ हम रजत जयंती मना रहे हैं और मूल सुविधाओं तक की बात अभी हम पूरी नहीं कर पाई। अपने आप में एक शर्म की भी बात है। क्या सरकार वाकई इसे इस नजरिए से देखेगी और कम से कम बेहतर चीजें होने का प्रयास किया जाएगा, या फिर इसी तरीके का घोलमेल जो अभी इस पूरे मामले में सामने आया कि जिनकी जो छुट्टी पर है उनसे छुट्टी लेकर जाने की बात सामने आ रही, बड़ी असमंजस की स्थिति थी। कैसे बेहतर होंगी सुविधाएं? देखिए गरिमा जी, मैं तो सबसे पहले चौखटिया के उन लोगों को सैल्यूट करना चाह रहा हूँ जिन्होंने इस मुद्दे को इस समय में, जब ये सरकार दूसरा जश्न मना रही है रजत जयंती वर्ष के नाम पर, जिसमें करोड़ों रुपया ब्रांडिंग में वो खर्च कर रहे हैं अपने चेहरों को चमकाने के लिए, उस समय चौखटिया से 400 किलोमीटर की पैदल यात्रा देहरादून तक का साहस जुटाने के लिए मैं इसलिए उन लोगों को सैल्यूट कर रहा हूँ। वो चौखटिया का सवाल नहीं है, मैदान का भी सवाल नहीं है, पहाड़ का भी सवाल नहीं है, पूरे सब जगह ये हमारे जो अस्पताल है, जो पब्लिक हेल्थ सिस्टम, इस सरकार की नीति में, इसमें ये नहीं कहता कि कांग्रेस के समय में बहुत अच्छी थी और इसमें बहुत बुरी हुई है, तो वो समान स्थिति थी। कांग्रेस के समय में भी बुरा हाल है और भाजपा के सरकार के समय में भी और बदतर स्थिति हुई है। और ये सवाल देखिए, ये पॉलिसी का सवाल है, आपकी नीति क्या है। और सरकार की नीति यह है कि उन्होंने स्वास्थ्य शिक्षा का जो मूल, जो हमारा जो संवैधानिक अधिकार है, उस पर वो नहीं चलना चाहते, उससे छुटकारा होना चाहते हैं। पूरा पब्लिक हेल्थ सिस्टम जो है उसको बीमार किया जा रहा है, जानबूझ के बीमार किया जा रहा है। और ये जो प्राइवेट सेक्टर है, जो निजीकरण है, अभी उसको बढ़ावा दिया जा रहा है। आप ये सरकार से ये आप एक डिमांड लेके जाइए कि हमें ये एक बिल्डिंग बना दीजिए स्वास्थ्य के लिए, ये बिल्डिंग बना देंगे फटाफट, क्योंकि बिल्डिंग से आपको ठीक है। डोभाल जी, माफी के साथ आपको यहाँ पर रोक रहे हैं, वापस लौटेंगे आपके, वापस से अपने कार्यक्रम का रुख कर लेते हैं। खास मेहमान हमारे साथ में है डोभाल जी, लगातार बने हुए। डोभाल जी, आप अपनी बात को पूरा कर सकते हैं। अब गरिमा, मैं ये बात कह रहा था कि ये नीति का सवाल है और ये जो नव उदारवाद के, वैश्वीकरण के इस दौर में ये जो सरकार है, जो पब्लिक सिस्टम जो भी चीजें हैं उनको ध्वस्त करने में लगे हुए, वो निजीकरण की तरफ सारी जा रही है। हमारे यहाँ उत्तराखंड में शिक्षा, स्कूल बंद हो रहे हैं, 1500 स्कूल बंद हो गए हैं, ताले लग गए हैं उनमें।
और जो अभी हमने पहले भी चर्चा की थी कि 800 करोड़ का आपने मेडिकल कॉलेज बनाया और उसका निजीकरण कर दिया, एक संस्था को दे दिया। हमारे पैसे से हमारी जमीन पर आपने मेडिकल कॉलेज बनाया, उसका निजीकरण कर दिया। हमारे यहाँ एक और सीएससी यहाँ पर भूपतवाला में बनी है, उस पर कोई डॉक्टर नहीं है, कोई संविदा वाले वहाँ पर कुछ बैठते हैं, कभी बैठते हैं कभी नहीं बैठते हैं, क्योंकि वो पद ही स्वीकृत नहीं है, और उसका भी निजीकरण होगा। हमारे यहाँ नेशनल हेल्थ स्कीम में 250 बेड का महिला अस्पताल बनाया है, वो महिला अस्पताल 1 नवंबर से उसका अनुबंध हो रहा है, वो भी निजी पीपी मोड पे जा रहा है। हमारे यहाँ जो HMG, मैं इसलिए पहाड़ मैदान की बात कर रहा हूँ, ये पहाड़ का, हालांकि उत्तराखंड के 10 जिलों में बहुत बुरी स्थिति है, वहाँ तो बीपी नापने वाला भी नहीं है, बाकी दूसरे इलाज की तो बात छोड़ दिए। जो HMG जिला अस्पताल है, वो वहाँ भी उसका नई बिल्डिंग बननी है, और उसका भी ये पीपी मोड पे, ये जो पीने वाला जो मोड इन्होंने एक बना दिया है, सब कुछ उस पे जा रहा है, शिक्षा उस पे जा रही है, और ये हेल्थ उस पे जा रहा है, और पूरा बजट इस तरह से ठिकाने लगाया जा रहा है। मैं एक उदाहरण आपको देना, इसी समय में आप जब रजत जयंती वर्ष मनाने की तैयारी में के न्यूज ये इस हेल्थ के सवाल पर और ये चौखुटिया के लोगों के जगाने पर हम इस चर्चा में शामिल हुए हैं। मैं आपको एक भारत के इसी कोने में एक कोना, छोटा सा कोना है, उसमें एक छोटी सी सरकार है लेफ्ट एंड डेमोक्रेटिक फ्रंट की, उसका मैं नीति आयोग के रिपोर्ट में देख रहा था कि स्वास्थ्य में, शिक्षा में और गरीबी उन्मूलन में देश में सबसे नंबर 1 वो सरकार का रिकॉर्ड है, जो मैं नहीं कह रहा हूँ, ये भारत सरकार का नीति आयोग कह रहा है, उसमें दर्ज है कि उन्होंने ये किया है कि 1000 के जो लोगों पे एक डॉक्टर वहां पर सेवाएं दे रहा है। पूरा दूसरे जो हेल्थ जो उसके अधीनस्थ होना चाहिए, वो फार्मासिस्ट भी होगा, बीपी देखने वाला अलग है, ये सारी चीजें उन्होंने व्यवस्था डेवलप की है। बहुत छोटा सा राज्य है, तो वो कर रहा है। उसका गरीबी उन्मूलन में उसका रिकॉर्ड देखिए, ये भी उसमें लिखा है, पूरी मतलब बहुत सारे, वो चीन से भी आगे, क्यूबा से, और ये सबसे भी बेहतर प्रदर्शन वो कर रहा है। ये भारत सरकार का नीति आयोग कह रहा है। मानव विकास के सूचकांक में वो उसने क्रांतिकारी परिवर्तन किया है। और ये मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं कि हमारे शिक्षा मंत्री, हमें उम्मीद थी कि वो ये केरल गए थे उस मॉडल को देखने के लिए कि केरल सरकार कैसे स्वास्थ्य में काम कर रही है। ये 2024 में धन सिंह रावत वहाँ घूम के आए, रह के आए, उन्होंने प्रशंसा की थी उसमें, और हमें उम्मीद थी कि ये यहाँ भी कुछ परिवर्तन करेंगे उसमें। वहाँ से सीख के ये आए हैं कि वो जो हमारा पब्लिक हेल्थ सिस्टम है वो और चौपट हो गया। ये रोज डॉक्टर कह रहे हैं, इतने डॉक्टर भर्ती कहाँ है? आप जिस जगह एक आपने हल्ला, हमने लोगों ने हल्ला मचाया, आपने कहीं से उठा के कहीं भेज दिए, तो वो आपने तो कहीं ना कहीं तो आपने गड़बड़ कर दिया ना। जहां है तो लोगों को सुविधा मिल रही थी, वो उनसे छीन लिए, दूसरी जगह पे संतुष्ट कर लिए। इसका मतलब क्या सिस्टम क्या कर रखा है इन्होंने? जो नए डॉक्टर जो मेडिकल कॉलेज से आ रहे हैं बच्चे, उनका 2 साल का आपने बॉन्ड किया है, वो जैसे तैसे करके 2 साल काटता है कि दाएं बाएं करके, वो जैसे उसका बॉन्ड वो फुर्र से भाग जाता है, रिजाइन करके चला जाता है। और इसलिए आपको आपकी नीति नहीं है। आप जब नीति के रूप में इस सवाल को एड्रेस करेंगे या कहेंगे कि ये हमारा संवैधानिक अधिकार है, ये काम है सरकार का कि शिक्षा स्वास्थ्य की आपको करना है, तब आप इस व्यवस्था को ठीक करेंगे। लेकिन आपका उस पर ध्यान ही नहीं है। और अभी जो हमारा सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात ये है, जो हमारा मुख्य विपक्षी दल है, जिसको ये आवाज उठानी चाहिए, जो वो भी इस पर सीधे सीधे उस सरकार के साथ मित्रतावत काम कर रही है। मुझे ये लेकिन विपक्षी दल तो खड़े नजर आते हैं। आशीष जी, कुछ जल्दी से आप कहना चाहेंगे क्या? छोटा सा रिएक्शन। जी, मैं केवल अभी ज्यादा लंबी बात नहीं, इतना कहना चाहूंगा कि उत्तराखंड की चिकित्सा व्यवस्था को पहले तो उत्तराखंड के लोगों को इसमें जो राजस्थानी गिरोह से मुक्ति दिलाने के लिए, और उत्तराखंड में खाली बैठे हुए लोग, पैरामेडिकल स्टाफ मौजूद है, वो जा सकते हैं, लेकिन जिस तरह से उन्हें जबरदस्ती निकाला गया उस पर सरकार निर्णय ले। दूसरा, जो हेल्थ व्यवस्थाओं को सुधारने में निजी क्षेत्र का जो योगदान है, मैं आयुष्मान हॉस्पिटल की बात नहीं कर रहा हूँ, जो आयुष्मान से अलग जो क्षेत्र है उसमें बहुत अधिक नियंत्रण की और दृष्टि रखने की जरूरत है। सरकार के अधिकारी अपने भ्रष्टाचार को पीछे रखें और
प्रदेश के लोगों की सुरक्षा पर विशेष रूप से ध्यान दें और खासकर सरकारी सिस्टम जो है वो बहुत अच्छा है। मैं आज भी कहूंगा कि निजी क्षेत्र के मुकाबले में बहुत ठीक है। हम बस ये इंतजार कर रहे हैं कि अगर बड़ा है तो कम से कम सत्ता पक्ष को उसकी बात सुननी चाहिए और जो बदहाल स्वास्थ्य सेवाएं को ठीक किया जाना चाहिए, क्योंकि जो आंदोलन जनता ने आज उठाया इसमें विपक्ष को भी उसके साथ खड़े होने की सख्त जरूरत है। शुक्रिया आप तमामों का हमारे साथ चर्चा में आने के लिए और अहम बातचीत के लिए। वक्त कमी के चलते हमें अपनी चर्चा को यहीं पर रोकना पड़ रहा है। देवभूमि में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर जनता आंदोलनरत है, कई लोग अनशन पर भी बैठे हैं, लेकिन सत्ता पक्ष के कानों पर जूं नहीं रेंग रहा है। विपक्ष का यह आरोप सामने आया है। देवभूमि के दंगल में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।